हेलो गाइस, मैं नमन शुक्ला। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं भारत के सरकार के बारे में। जिस प्रकार से सब लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भारत के सरकार है, तो मैं ये नहीं मानता हूं। मैं केवल भारत के संविधान को ही सरकार मानता हूं। तो आज मैं बात करने वाला हूं भारतीय संविधान के बारे में। जिस प्रकार से अगर हम कोई भी बुक को उठाते हैं तो उसमें चैप्टर होते हैं, यानी उसको सरल बनाने के लिए, उसको समझने के लिए उसमें चैप्टर दिए रहते हैं। उसके बाद उसमें पेज नंबर होता है कि उस तक हम जल्दी से पहुंच जाए। इसी प्रकार से भारतीय संविधान में भी हमारे चैप्टर यानी भाग दिए गए हैं, पार्ट, जिससे 22 पार्ट है। और उसके बाद में उसमें आर्टिकल दिए गए हैं कि कौन से आर्टिकल में क्या है, जिससे हम उसमें सावधानी पूर्वक से और आसानी से उस आर्टिकल तक जा करके उसको समझ पाए और पढ़ पाए। तो 395 आर्टिकल है। आज मैं बात करने वाला हूं पार्ट 1 के बारे में, यानी भारत के संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बात करने वाला। तो सबसे पहले आता है भारत के संघ और राज्य क्षेत्र में, यानी पार्ट 1 में आता है 4 आर्टिकल। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 4। तो आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 सब क्लॉज 1 कहता है भारत इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। यानी अगर इस भारत में कोई भी राज्य आकर के मिल जाते हैं तो वो संघ के रूप में आ जाते हैं। संघ का मतलब ये होता है कि वो फिर से अलग नहीं किए जाते। अगर किसी भी राज्य को मिला दिया जाता है तो वो फिर से अपने मन से बाहर नहीं हो सकता भारत में। यानी इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला आर्टिकल आपको समझ में आया। उसके बाद आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 कहता है कि संसद किसी भी निबंधनों या शर्तों के साथ में अगर कोई राज्य है तो उस राज्य को भारत में मिला सकता है। यह कहता है आर्टिकल 2। उसके बाद आर्टिकल 3 कहता है कि भारत में जितने भी राज्य क्षेत्र हैं उसमें संसद अगर चाहे तो शर्तों के साथ में वो क्या कर सकती है, उनके राज्य क्षेत्र में, यानी एक राज्य और दूसरे राज्य को एक भी कर सकती है या उसमें से कुछ भूमि को काट के अलग भी कर सकती है, तथा उस राज्य के नाम में भी परिवर्तित कर सकती है। जिस प्रकार से आप लोगों को उदाहरण देखने को मिलता होगा कि इलाहाबाद के नाम को प्रयागराज कर दिया गया है, तो ये सब कर सकते हैं। और उसके बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आर्टिकल 3 समझ गए होंगे। आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 आता है। आर्टिकल 4 कहता है कि अगर आर्टिकल 2 है और आर्टिकल 3 है, मतलब आर्टिकल 2 आप समझ गए कि किसी भी राज्य को भारत में मिलाना, और आर्टिकल 3 का मतलब कि उसके नाम में परिवर्तन या उसके क्षेत्र में परिवर्तन। तो इन दोनों आर्टिकल को संसद ही कर सकती है, वो भी एक महत्वपूर्ण बहुमत पे, यानी उसके लिए कोई संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आएगा। थैंक यू फॉर क्लास।